गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। स्टैंडर्ड 5 सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर 7 चंद्रमा की यात्रा। ये चैप्टर चंद्रमा की यात्रा के बारे में है, जो अंतरिक्ष जाते हैं उसके बारे में ये चैप्टर है। ठीक है। रेवा और नागेश दोनों अपने कमरे में अपने अपने बिस्तर पर बैठे थे। क्या कर रहे थे? दोनों अपने कमरे में अपने अपने बिस्तर पर बैठे थे। खिड़की से पूर्णमासी का गोल मटोल बड़ा सा चांद दिखाई दे रहा था। कौन सा चांद दिखाई दे रहा था? पूर्णमासी का। दोनों प्रसन्न मन से चांद को निहारने लगे। उन्हें चांद में अलग अलग आकृतियां नजर आ रही थी। पास में ही दादाजी किताब पढ़ रहे थे। उनको चांद में अलग अलग आकृतियां नजर आ रही थी। पास में उनके क्या कौन बैठा था? दादाजी किताब पढ़ रहे थे। पास में ही दादाजी उनके किताब पढ़ रहे थे। दादाजी, चांद पृथ्वी से कितना दूर है? किसने पूछा? नागेश ने सिर खुजाते हुए अपने दादाजी से पूछा। 2 लाख मील से भी आगे हैं। चांद कहाँ पे है? 2 लाख मील से भी आगे है। यदि कोई दिन रात लगातार पैदल चलता रहे तो चांद तक पहुँचने में कितना समय लगेगा जानते हो? अब सवाल पूछने की बारी दादाजी की थी। किसने पूछा? दादाजी ने। नागेश और रेवा दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। वो क्या करते हैं? एक दूसरे का मुंह ताकते हैं कि क्या बोल रहे हैं दादाजी। लगभग 219 वर्ष लगेंगे। कितने? 219 ईयर्स। तभी दादाजी की आवाज़ सुनाई पड़ी। वे सबके लिए बेसन के लड्डू लाई थी। दादी की आवाज़ सुनाई पड़ी। वे सबके लिए बेसन के लड्डू। तभी कौन आया? दादी जी आए। और वो क्या लेके आए? बेसन के लड्डू। दादाजी ने बात आगे बढ़ाई और बताया, चांद रात में रोशनी देता है, लेकिन बच्चों उसके पास स्वयं की रोशनी नहीं है। वो तो सूर्य के प्रकाश से ही चमचमाता है। मीन्स क्या? चांद रात में रोशनी तो देता है, लेकिन वो किसकी इस प्रकाश से चमचमाता है? तो सूर्य की। ठीक है। अच्छा दादाजी, चांद बड़ा है या हमारी पृथ्वी? रेवा ने उत्सुकता से पूछा। चांद बहुत छोटा है। हमारी पृथ्वी चांद से 81 गुना बड़ी है। ठीक है। कितनी बड़ी है? 81 गुना बड़ी है। दादाजी, मुझे चांद पर कुछ पेड़ दिखाई दे रहे थे। क्या चांद पर हमारी पृथ्वी की तरह पेड़ पौधे हैं? नागेश ने लड्डू मुंह में डालते हुए पूछा। किससे पूछा? दादाजी से। क्या पूछा? कि चांद पर पेड़ पौधे हैं? चांद पर पेड़ पौधे नहीं हैं, पशु पक्षी भी नहीं है। पता है क्यों? वहाँ हवा नहीं है। चांद पर हवा न होने से हम किसी तरह की आवाज़ भी सुन नहीं पाते वहाँ पे। लगता है जैसे बहरे हो गए हो, दादाजी ने बताया। फिर क्या चांद पर? अब रेवा ने पूछा। चांद की ज़मीन पर बहुत सी दरारें और गड्ढे हैं। मीन्स क्या? दरारें जैसे अपने पृथ्वी पर है ना, वैसा गड्ढे वगैरह हैं वहाँ पे, क्योंकि चांद की ज़मीन ज्वालामुखियों से बनी है। एक मज़े की बात और बताऊं, चांद पर 15 दिन तक लगातार दिन और उजाला रहता है और 15 दिन तक रात। फिर तो वहाँ खूब मज़े से सो सकते हैं। दोनों बच्चे चहकते हुए बोले। अच्छा चलो, अब तुम लोग सो जाओ, बहुत रात हो गई। किसने बोला? दादाजी ने। कल तुम्हें एक पुस्तक दूंगा, चांद की सैर, उसे पढ़ना और चांद के बारे में ढेर सारी बातें मालूम करना। किसने बोला? दादाजी। ये चैप्टर आपका इनकम्प्लीट है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। ठीक है। चलो, थैंक यू। आपको ये चैप्टर रीड करना है। ठीक है।